अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं दाऊद और आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट लवर एली शो। मैं न्यूयॉर्क में अब अपने कुछ आखिरी दिन या आप कह लें कुछ घंटे गुजार रहा हूं और उसके बाद मैं भी वापस पाकिस्तान जाऊंगा क्योंकि पाकिस्तान टीम भी यहां से रवाना हो रही है। लेकिन यहां पर एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट पेश आया, आना नहीं चाहिए था। हारिस रऊफ का और वीडियो वायरल हो चुका है भाई, जिस पर वो फैंस के साथ लड़ रहे हैं, ये नजर आ रहा है। फैंस ने पहले उनको कुछ गाली वगैरह दी, उसके बाद उन्होंने रिएक्ट किया। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने भी रिस्पॉन्ड किया इसके वाले से, उस पर भी कुछ बात करेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि इस तरह के इंसिडेंट्स क्यों पेश आते हैं और इसको रोकने के लिए प्लेयर्स को क्या करना चाहिए, कुछ इस पे भी बात करेंगे। चलें, उससे पहले अगर आज हमारा शो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं भी अब यहां से बस कुछ टाइम बाद या कुछ आप कह लो कि घंटों के बाद रवाना हो जाऊंगा यहां से वापस। लेकिन इस टाइम अगर आप देखो तो फैंस में गुस्सा पाया जाता है। मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे जिससे भी मिल रहे हैं, जाहिर है बहुत सारे फैंस हमारा शो भी देखते हैं, स्टेडियम में मिलते हैं, इधर भी मिलते हैं, उधर भी मिलते हैं। लेकिन फैंस में गुस्सा पाया जा रहा है और बहुत शदीद गुस्सा पाया जाता है। मुझे भी पाकिस्तान की सूरत हाल एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन जाहिर है क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ, बात होती है, सबसे बात होती है, वहां पे भी फ्रस्ट्रेशन है। लेकिन मैं आपको अगर स्पेशली यूएसए का बताऊं, अमेरिका का बताऊं, तो यहां पे भी फैंस में गुस्सा और गम और गुस्सा शदीद पाया जाता है, जो मैंने लोगों से बात की, लोग मिले हैं। अब इसमें हारिस रऊफ, और मैं आपको एक और चीज पहले बता दूं, थोड़ा सा बैकग्राउंड, कि मैं इस चीज के हक में नहीं हूं कि जब वर्ल्ड कप खत्म हो गया और आपका इतना बुरी तरह से वर्ल्ड कप का एग्जिट हुआ है, इतना शेमफुल एग्जिट हुआ है, और उसके बाद अब आप यहां पे रुक गए हो और यहां पे आपको जी हम अमेरिका में रहेंगे और अमेरिका में आप घूमे फिरेंगे। मतलब बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है कि अभी आप वर्ल्ड कप चल रहा है, वर्ल्ड कप खत्म नहीं हुआ, वर्ल्ड कप से आप इतनी बुरी तरह सुपर 8 में पाकिस्तान टीम नहीं जा सकी, इंक्लूडिंग बाबर आजम कप्तान, यहां पे रुक गए हैं कि भाई अब हम यहां पे घूमेंगे फिरेंगे और पता नहीं क्या क्या करेंगे और उसके बाद हम फिर वापस जाएंगे। तो ये थोड़ा सा अगर आप देखो तो फैंस के लिए भी फ्रस्ट्रेशन रहती है कि फैंस अब देखते हैं यहाँ पे कि भाई पाकिस्तान वर्ल्ड कप चल रहा है, वर्ल्ड कप का सिर्फ पहला राउंड, जो बेकार राउंड था, वो खत्म हुआ है। अभी जो सुपर 8 है वो अभी शुरू होना बाकी है, फिर उसके बाद सेमीफाइनल आएगा और फिर फाइनल आएगा। बेसिकली अभी मेन वर्ल्ड कप तो शुरू भी नहीं हुआ। आपको बता दूं आज आराम का दिन है वर्ल्ड कप में, और कल से सुपर 8 का आगाज जो है वो होगा। तो अभी तो आराम का दिन है ना, अभी तो कोई ऐसी चीज है ही नहीं। अभी तो वर्ल्ड कप, अभी आपका वो सही मायने वर्ल्ड कप अब शुरू होगा, जो टॉप हमेशा 2021 का ले लो, 22 का ले लो, 16 का ले लो, भाई वो मेन तो सुपर 8 वाले राउंड शुरू होते हैं ना। मेन वर्ल्ड कप तो वहीं से शुरू होता है जब टॉप टीम्स खेल रही होती हैं, फिर वहां से सेमीफाइनल डिसाइड होता है। तो पाकिस्तान तो बेसिकली मेन वर्ल्ड कप खेला ही नहीं। वो तो भैया मैं यूएसए, कनाडा और आयरलैंड के बकवास बकवास मैच खेले, एक इंडिया वाला हाइप, तो वो तो वह हाइप पकड़ा होता है मैच ने। अदरवाइज तो आयरलैंड, यूएसए और कनाडा, ये मैच अभी खेले। अभी तो हमने ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, वट जो बड़ी टीम्स आती हैं उनके साथ तो भी मैच पढ़ना था। जो हमारा ग्रुप था उसके अंदर तो वेस्ट इंडीज थी, साउथ अफ्रीका थी, इंग्लैंड थी, वो तो मेन मैचेस होने थे जो हमारी जगह यूएसए खेलेगा। अब इस पे अगर आप देखो तो फैंस में गम गुस्सा पाया जाता है। मेरे ख्याल से अब जो इंसिडेंट पेश आया, इसमें फैंस को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। हारिस रऊफ को इस तरह से गलत अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए थे। हारिस रऊफ ने भी रिस्पॉन्ड किया, लेकिन इस तरह से आपको बताया, उन्होंने पहले हारिस रऊफ से, एक फैंस ने कोई 4-5 थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा कि आप जो पिक्चर बना लो, लेकिन हारिस रऊफ ने इग्नोर किया, उन्होंने उनके साथ पिक्चर लेने से मना कर दिया या नहीं किया। तो जब वो जा रहे थे तो उन्होंने फिर सॉरी, जाहिर है जब उनसे तस्वीर नहीं ली उनके साथ, तो उन्होंने एक गलत किस्म की अल्फाज गाली की, जो मुझे लगता है कि किसी को भी गुस्सा आ सकता है। उस तरह का अल्फाज था कि हारिस रऊफ नहीं, बल्कि अगर कोई भी किसी भी खिलाड़ी या किसी भी अगर आप बंदे को कहो तो वो रिएक्ट शायद करेगा और गुस्सा उसको आएगा। इवन हारिस रऊफ की हमने देखा कि वाइफ उनको रोकती नहीं कि आप रुकें, लेकिन एक आध फैन भी आ गए, उन्होंने भी रोका कि हारिस रऊफ को बड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन वो इतना गुस्सा आ चुके, गुस्से में आ गए थे। और ठीक है, इस तरह की बात अगर आप सुनोगे तो आप किसी को भी गुस्सा आ जाएगा, वो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी अब आपको ये समझना चाहिए कि आप स्टार हो, और जिस तरह का माहौल बना हुआ है, पहले ही पाकिस्तान क्रिकेट की कोई अच्छी खबरें नहीं चल रही हैं, यहाँ पे कोई इतनी पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही हैं, कोई इतनी अच्छी खबरें यहाँ पर है नहीं पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर। मां सिवाय अंदर से भी कल खबरें आ गई जी कि ग्रुपिंग है टीम के अंदर, खबरें आ गई टीम के अंदर पॉलिटिक्स है, खबरें आ गई कि प्लेयर्स एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं, खबरें आ गई कि जी प्लेयर्स में एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की परफॉर्मेंस को लेकर कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो क्रिकेट एक टीम गेम है, टेनिस नहीं है, बैडमिंटन नहीं है कि आपको अकेले अकेले इंडिविजुअल्स हैं। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, ये ऐसी टीम्स हैं जिसमें अगर आपका एक प्लेयर आपको लेट डाउन कर रहा है या 2 प्लेयर लेट डाउन कर रहे हैं, पूरी टीम लेट डाउन होती है। और अगर 1-2 प्लेयर अच्छा कर रहे हैं वो पूरी टीम को उठा देते हैं। तो ये टीम गेम है, इसमें आपको अपने साथियों की परफॉर्मेंस पे खुश होना पड़ता है, इसमें आपको अपने इंडिविजुअल्स पे नहीं चलते आप, बल्कि ऐसा टीम चलते हो। तो ये अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान टीम बहुत बुरा करी। हारिस रऊफ भी एक मेन कुलप्रिट रहे हैं, जिम्मेदार रहे हैं जो पाकिस्तान की बेकार परफॉर्मेंस रही हैं। अगर आप यूएसए वाला मैच उठा के देखते हो तो वहां पे 3 बॉलों पे 12 रन, यूएसए जैसी टीम से 3 गेंदों पे 12 रन खा के पाकिस्तान का मैच बढ़ गया था, वरना आखिरी ओवर 15 कोई इतनी चीज नहीं थी। आखिरी 3 गेंदों पे रऊफ ने 12 रन खाए
और उसके बाद पाकिस्तान का मैच सुपर ओवर पे गया और फिर वहां पे आमिर ने भी कुछ अच्छी गेंदबाजी नहीं की। और वजह यही थी कि हम तो बात कर रहे थे कि आमिर के फिटनेस इश्यूज है, उनको ओवर नहीं देना चाहिए था। शाहिन नसीम के साथ भी आप जा सकते थे क्योंकि फिटनेस मसाइल थे आमिर के, वो फिर बहुत थकान का शिकार नजर आए थे। और हारिस रऊफ वहां पे 3 गेंदों पे 12 नहीं बचा सके, जिसकी वजह से पाकिस्तान का पूरा मैच ही खराब हो गया, शायद बात सुपर ओवर में जाती ही ना। तो वहां से आप पाकिस्तान की कहो कि शायद अगर वो यूएसए वाला मैच जीते होते तो पाकिस्तान इंडिया वाला मैच अगर हार भी जाते, वो तो हमने अज्यूम किया हुआ था कि इंडिया से तो हमने वैसे ही जीत नहीं रखी थी, चलो वो तो फिर भी पाकिस्तान एक टाइम में मैच में आ गया था, लेकिन इंडिया वाला मैच तो हमने सोचा ही नहीं था कि हम जीतेंगे, हम तो यूएसए की जीत बना के बैठे हुए थे, यूएसए, आयरलैंड और कनाडा। तो उस लिहाज से तो पाकिस्तान वो मैच 2 जीत गया, तो आयरलैंड ये यूएसए वाला जीता होता तो पाकिस्तान गो थ्रू कर जाता। लेकिन मसला ये है इस टाइम कि अब हारिस रऊफ पे भी फैंस को फ्रस्ट्रेशन तो है, हारिस रऊफ पे भी गुस्सा तो है फैंस कि भाई इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन फिर मैं बात करूं, इस तरह का बयान नहीं देना, इस तरह की कोई गाली नहीं देनी चाहिए आपको। लेकिन यहां पे अगर मैं आपको कानून की बात करूं ना, ये यूएसए में इस टाइम बैठा हुआ हूं, न्यूयॉर्क में मैं इस टाइम मौजूद हूं। ये जो आपने मेरी शर्ट देख रही है, ये मैंने यहाँ से नहीं ली, एक भाई हैं बड़े अच्छे, तो उन्होंने मुझे गिफ्ट किया है, सबूर है उनका नाम है, तो बहुत शुक्रिया उनका। तो उन्होंने ये मुझे शर्ट गिफ्ट किया है, तो मैंने कहा चलो ये अच्छी लग रही थी शर्ट, मैंने कहा चलो यहाँ पर आए तो नजर भी आई ये, तो मैंने ये पहन ली। अभी मैं इस टाइम आप कहो कि अभी मैं यूएसए में, अभी न्यूयॉर्क में मैं मौजूद हूँ। तो बहरहाल यहाँ का मैं कानून की बात कर रहा था, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अभी चेयरमैन मोहसिन नकवी का बयान आया कि वो जो इंडिविजुअल है वो माफी मांगे, अदरवाइज हम उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि ऐसा कोई लॉ नहीं है यहाँ पे कि उनके खिलाफ जो एक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इस तरह कोई जुमला कसो तो इसके ऊपर कोई ऐसा एक्शन नहीं होता। अगर वो हाँ तस्वीर बनाने के, हाँ ये हो सकता है कि जैसे अब वीडियो है या कोई तस्वीर है, वो अगर आप बगैर पूछे अगर आप लेते हो उसके ऊपर जरूर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। और ना वो कोई इतना मिलेगा पीसीबी को कि भाई वो ढूंढे यहाँ पर आके उस बंदे को। लेकिन बात यह है कि हारिस रऊफ को फिर भी थोड़ा सा एक चीज है कंट्रोल करनी चाहिए थी यहाँ पे, जिस तरह से वो आए हैं। और देखो इसको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता था, जो तरीकेकार है। अब फैन ने जो एटीट्यूड दिखाया वो गलत था, वो किसी तौर पर जस्टिफाई नहीं करता, फैंस का जो एटीट्यूड था वो जस्टिफाई नहीं करता, और वो गलत किया, उसकी कंडेम करनी चाहिए। क्योंकि देखो आप किसी को भी गाली दो तो ये किसी तौर पे अच्छी बात नहीं है, चाहे वो प्लेयर हो, चाहे प्लेयर फैन को दे, फैन प्लेयर को दे, या कोई इंडिविजुअल भी किसी को दे, ये बिल्कुल गलत है। और इस तरह की गंदी गाली वो बिल्कुल ही कंडेम करना चाहिए, बिल्कुल आप बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करते। लेकिन मैं आपको बताता हूं इसका सोल्यूशन क्या है। जो हारिस रऊफ की तरफ से गलती हुई है वो आप माने कि क्या गलती है, और ये बाबर आजम भी गलती कर चुके हैं, और ये आपके कुछ प्लेयर्स कर रहे हैं गलतियां। मैं आपको लगातार आपको बताता हूं क्योंकि मैं यहां पे हूं। सबसे बढ़कर देखो, आप एक तो आप दूसरे मुल्क आए हुए हो, अमेरिका, बहुत सारे आपके ऐसे खिलाड़ी हैं जो पहली बार आए हैं, मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूं, और बहुत सारे आपके स्क्वाड के 95% प्लेयर्स हैं जो पहली बार आए हैं। दो ही होंगे जो आए हुए हैं, शाहीन तक पहली बार आए हैं, बाबर रिजवान आए थे, वो भी अभी फर्स्ट टाइम आए थे, ये जो अभी 1 साल कुछ पहले अभी आपको पता है वो आए हुए थे, भी लंबा टाइम, कुछ 1 महीना कुछ कोर्स भी उन्होंने किया था, वो इधर आए हुए हैं। कोई एक आध प्लेयर और इधर आया हुआ, बाकी हारिस रऊफ भी आए हुए हैं, एक बार पहले भी इधर आए हुए हैं वो लीग खेलने के लिए यूएसए की। बाकी ऑलमोस्ट आपके सारे प्लेयर पहली बार आ रहे हैं, कोई एक आध शायद बीच में हो। अब मैं बताऊं, अब फैन अगर आपके पास आए तस्वीर खींचने के लिए, पहले ये मामला क्यों शुरू हुआ? उन्होंने बड़े पोलाइट वे में हारिस रऊफ से बोला था कि आप पिक्चर हमारे साथ ले लो, उन्होंने नहीं ली। इससे पहले बाबर आजम के साथ भी हुआ, उन्होंने बाबर आजम से रिक्वेस्ट की कि पिक्चर लो, बाबर आजम ने मना कर दिया। अब जब मना कर दिया तो उसके बाद फिर उनका ये रिस्पॉन्स था, ये नहीं था कि हारिस रऊफ जा रहे और वो डायरेक्टली उनको जो है वो गालियां देना शुरू कर दें, वो फिर एक बिल्कुल ही कहानी डिफरेंट होती। फिर आप बोलते कि यार हारिस रऊफ तो बेचारे कुछ कर ही नहीं सकते थे। सेम एज इट इज ऐसे ही हुआ था, 3 दिन पुरानी बात है, कुछ फैंस उस्मान खान के पास भी गए, टीम का होटल है उसके साथ जो है वो बीच है, वहां पे पूरी टीम मौजूद थी, सारे खिलाड़ी थे, सारे स्पोर्टिंग स्टाफ थे। वो वहां पे क्या खेल रहे होते हैं वो जो वो खेल रहे थे यार बॉल के साथ, सारे बार लगे हुए थे, खेल में लगे हुए थे। तो वहां पे फैन आ गए, उन्होंने उस्मान खान से रिक्वेस्ट की कि भाई, आजम खान भी वहां पे मौजूद थे, उन्होंने आजम खान से कहा कि पिक्चर लेनी है, उन्होंने कहा ले लें। तो उस्मान खान से जब इन्होंने कहा फैन ने कि भाई पिक्चर लेनी है, तो उस्मान खान गुस्सा हो गए, उस्मान खान ने एकदम से भड़क गए उनके ऊपर कि जाएं, तंग ना करें, यहाँ पे आपको नहीं पता कि यहाँ पर हम बैठे हुए, आप यहाँ से जाएं, स्टे अवे, यहाँ से निकलो, गुस्सा हो गए। खैर फैन ने वहां पर उस समय कितना रिएक्ट तो नहीं किया, लेकिन वहां पे मैं आपको बता रहा हूँ कि फैंस ने हल्का सा उनको बोला कि खाली आपको पिक्चर का ही तो बोला, इसमें आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। बहरहाल उन्होंने उस्मान खान को इस तरह करके गाली तो नहीं दी, लेकिन इस तरह उन्होंने फिर उस्मान खान के साथ बात की। उस्मान खान ने पहले उनके साथ हार्श बात की। इससे पहले इंग्लैंड में हमने देखा कि बाबर आजम के पास लोग तस्वीरें खिंचवाने के लिए आए, बाबर आजम उनके ऊपर, उस टाइम उन्होंने बाबर आजम ने कहा पीछे हटो, और बाद में बाबर आजम भी थोड़ा सा गुस्सा नजर आए। और उसके बाद फिर आप देखते हो कि जब रिस्पॉन्ड में जो है वो फैंस का भी बिहेवियर ऐसा होता है। तो हारिस रऊफ के साथ भी ऐसा ही था, ठीक है वो फैमिली के साथ जा रहे थे, लेकिन अभी वो वर्ल्ड कप चल रहा है, आप पब्लिक फिगर होते हो, अगर आपको रिक्वेस्ट करें, अब आप देखो, अब हम या मैं बात करूं या हम लोग हो या मैं अली हो गए,
अब इस तरह से हम तो फेमस नहीं है कि हम कहेंगे प्लेयर्स जितने, लेकिन फिर भी आप लोग हमें इतना प्यार देते हो, इतने सारे लोगों, हम भी कभी फैमिली के साथ जा रहे होते हैं, लेकिन आप लोग कभी हमें मिलते हो, हमारे सब्सक्राइबर मिलते हैं, आप हमारी फैमिली की तरह हो, आप लोग हमारे पास आते हो और आप कहते हो कि तस्वीर खिंचानी है या कोई बात करनी है, तो मेरा तो सीधी सी बात है, मैं तो एकदम अपनी फैमिली को बोल देता हूँ कि भाई आप 2 मिनट रुके, मैं जरा आता हूँ, मैं साइड आके तस्वीर भी खिंचवाता हूँ और मुझे अच्छा लगता है, जो सच जो बात है। ऐसा नहीं कि अब बहुत नई नई बात है, बहुत टाइम हो गया हमें भी, और इतने सारे आप लोग हैं, हमें पाकिस्तान में तो हर जगह मिलते हैं, इवन यूएसए में, अभी स्टेडियम में इवन हम वीडियो में होते थे। मैं आपको बताऊं, इतनी धूप गर्मी प्यास लगी हुई है, बहुत सारे फैंस इधर आ जाते थे, इवन कुछ मैं कभी अक्सर पाकिस्तान टीम को क्रिटिसाइज कर रहा होता था, अरे पाकिस्तान हारी है, गुस्सा आया होता था, वो फैन होते थे टीम के, तो वो बीच में मुझे भी गलत बुरा, आप कह लो कि कुछ बुरा भला बोल देते थे कि भाई तुम तो बस हर टाइम चीखें मारते रहो, तुम तो बस हर टाइम ये बोलते रहो, मतलब उनकी बात है, लेकिन मैं उस टाइम लाइव होता था, मैं कोई उनको रिस्पॉन्ड नहीं करता था, कोई इसमें गलत बात, ठीक है, उनका राइट है, उनका वो अगर बुरा समझते तो कोई बात नहीं। और बहुत सारे ऐसे फैन होते थे या सब्सक्राइबर हमारे होते थे, आप लोग बड़ा प्यार देते हैं, तो आप लोग कहते थे कि तस्वीर खिंचवानी है, तो मैं कहता हाँ 1 मिनट रुक जाओ, इशारा कर देता था ऐसे ना कि नजर ना आए, ऐसे करके 1 मिनट रुक जाओ, मैं आता हूँ और आप लोगों के साथ तस्वीर भी खिंचवा लूंगा, मतलब बहुत अच्छी बात है कि आप लोग प्यार देते हैं, मुझे बड़ी पर्सनली बड़ा अच्छा लगता है। तो इसमें हारिस रऊफ को भी कोई ऐसी बात नहीं है कि वो अगर वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अब चलो हारिस रऊफ की फैन फॉलोइंग तो बहुत ज्यादा है, जाहिर है वो क्रिकेटर है, पाकिस्तान को की नुमाइंदगी करते हैं, बहुत ज्यादा आप उनको को प्यार मिलता है, लेकिन अगर वो कह रहे हैं कोई 2-4 कह रहे हैं, तो आपको कोई जाता नहीं है, हार्डली आपके कोई 5-4-5 सेकंड जाएंगे, आप जाओगे, आप एक तस्वीर लो और आप चले जाओ, कंफर्ट जोन रहता है, वो भी खुश रहते हैं, और आपकी ऑलरेडी परफॉर्मेंस ऐसी है, तो चलो वो भी आपको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि अगर आप किसी से अच्छे से बात कर लो तो वो रिस्पॉन्ड में आपके साथ अच्छे से ही बात करेगा, अगर आप उसको ऐसे इग्नोर करोगे तो रिस्पॉन्ड में फिर वो इतना बड़ा इंसिडेंस बन जाता है, और फिर उसने आपको गाली दे दी, उसने भी कहा कि भाई तुम वर्ल्ड कप जीते और तुम्हारा एटीट्यूड ऐसा, और साथ उसने गलत गाली की जो बिल्कुल ठीक नहीं थी। हारिस रऊफ ने रिस्पॉन्ड किया इस पे, उनका भी रिस्पॉन्ड ठीक था, उन्होंने कहा कि मैं कभी भी पब्लिकली इस बात को ना लाता, लेकिन चूंकि अगर मेरी फैमिली पे बात आएगी, मेरे पेरेंट्स पे बात आएगी, मैं दोबारा रिएक्ट करूंगा, ठीक है, उन्होंने भी बात ठीक किया, क्योंकि रिएक्ट करना भी चाहिए, अगर आपकी फैमिली पे, अगर आपके पेरेंट्स पे बात आए तो आपको करना चाहिए रिएक्ट, तो उस वाले से उनका भी पॉइंट ठीक है। लेकिन मेरा मामला यह है कि प्लेयर्स इसको बेहतर तरीके से आप कह लो कि इसको आप कह लो कि डील कर सकते हैं एज कंपैरिजन, इसको इतना बड़ा वायरल इंसिडेंस बना दिया, इंडियन मीडिया में वायरल हुआ है, हर जगह वायरल हुआ है, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, बहुत बेहतर तरीके कार था, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि हारिस रऊफ ने अच्छे तरीके से मैनेज नहीं किया, फैन ने जो उनको गाली दी वो जस्टिफाई नहीं करती, बहुत गलत किया, ऐसा बिहेवियर नहीं होना चाहिए, आपको सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन वो तस्वीर ले लेते। हारिस रऊफ, अगर किसी ने बोला आपको, कोई आपको कहे तो आपको इज्जत दे रहा है, आपको प्यार करता होगा, तो आपको ले लेनी चाहिए तस्वीर, अगर वहां पे आप उसको धुतकारते हो तो फिर उसने इस तरह का रिस्पॉन्ड करना था, क्योंकि पाकिस्तान की कोई परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं है, और रिस्पॉन्ड में अगर आपको धुतकारा जाए और फैंस ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप जहां भी मिलो ऑफ द कैमरा, तो जिस तरह लोग बातें करते हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, पाकिस्तानी बातें कर रहे हैं ऑफ द कैमरा, मैं आपको बता भी नहीं सकता, और ना मैं वो बात कर सकता हूँ, ना करनी चाहिए, जिस तरह से फैंस का गुस्सा, और जस्टिफाई करता है यार, लोग इतना प्यार करते हैं, इतने महंगे महंगे टिकट्स खरीदे हुए हैं, और उसके बाद लोगों के लिटरली लोगों की आंखों में आंसू थे जो मैंने देखे हैं, तो जाहिर है फिर उसके बाद बाबर आजम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आए, कोई जिम्मेदारी उन्होंने नहीं ली, उन्होंने कहा जी सबकी जिम्मेदारी है, मैं अकेले क्यों जिम्मेदारी लूं, कैप्टन भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, सिलेक्शन कमेटी कहती है जी खिलाड़ियों को खेलना चाहिए, चेयरमैन कहती है मैंने तो अपना काम कर दिया, इनको सिलेक्ट कर दिया, ये सिलेक्टर और खिलाड़ी रिस्पॉन्सिबल है, कप्तान कहता है बाकियों से पूछो, मतलब कौन जिम्मेदारी ले, तो फैंस जिम्मेदार हैं, गुस्सा तो पाया जाता है यहाँ पे, लेकिन फिर भी इस चीज को जस्टिफाई आप नहीं कर सकते। मैं अभी यहाँ पर अगर आप देखो तो अब मेरे भी कुछ टाइम यहाँ पर रह गया, उसके बाद मैं भी यहाँ से रवाना हो जाऊंगा। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का प्यार देने का, बहुत शुक्रिया, आप सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया इस यूएसए की जर्नी में, काफी अच्छा भी लगा यहाँ पर आकर फर्स्ट टाइम, लेकिन काफी दुख भी रहा। पहले तो दुख ये था कि अली मेरे साथ मौजूद नहीं थे, उनको मैंने बहुत ज्यादा मिस किया, क्योंकि जोड़ी थी हमारी वो टूट गई, लेकिन चले अब मैं वापस पाकिस्तान जा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह अब जोड़ी वापस होगी और सब कुछ अच्छा रहेगा। दुआ कीजिएगा मेरे लिए भी। एहसन भाई का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत ही नाइस हैं, उन्होंने बहुत थ्रू आउट इस जर्नी में बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, मैं दिल से उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जितना भी उनका थैंक्स करूँ वो कम है, उन्होंने बहुत ज्यादा मुझे इस जर्नी में सपोर्ट किया। बाकी मेरे साथ रिजवान भाई थे, अली थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। तो बहरहाल मैं इजाजत लेता हूँ आप लोगों से, आपके सवालात हों तो आप मुझे भेज सकते हैं, इंस्टाग्राम मेरा दाऊद क्रिकेट है, वहां पे आप लोगों के सवालात भी लेता हूँ, और जो यूएसए की ट्रिप की जो कोई तस्वीर होती हैं वो मैं भेजता रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको शायद लगता होगा तस्वीर देख के कि मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, एक्चुअली मेरी नींद यहाँ पे बड़ा मसला रहा है, इस पूरे यूएसए ट्रिप में मैं बहुत थोड़ी देर सोया हूँ, लिटरली मैं 3-4 घंटे से ऊपर नहीं सोता था पर डे, तो वो टाइम जो है थोड़ा सा मैं इधर उधर के घूमने फिरने में या इधर उधर में निकल जाता था अदरवाइज। लेकिन सच बताऊं तो दिल नहीं किया उस तरह घूमने फिरने में, कुछ मजा नहीं आया, क्योंकि पाकिस्तान टीम अच्छा करती तो घूमने भी मजा आता, वैसे भी अच्छा लगता, लेकिन चूंकि टीम इतना बुरा कर रही थी तो दिल जो है वो अंदर से तकलीफ में ही रहा। चले इजाजत लेता हूँ आपसे, अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, बाय बाय।